हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बैक माय गुड मॉर्निंग का। सो एक्चुअली गाइस मैं अभी जस्ट नहाया ना मैंने, तो मुझे लगा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नहीं, अभी बज रहे शाम के 7:30 और मैं अभी व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ गाइस, क्योंकि आज मन नहीं था कि मैं व्लॉग स्टार्ट करूँ, लेकिन आज है होलिका दहन। सो मैंने सोचा अगर जाएंगे दर्शन करेंगे तो शूट करूंगी। सो ये स्टार्ट कर लिया है और मैं अभी अभी नहाई हूँ, क्योंकि ऑफिस से आई थी और बहुत ही ज्यादा ऐसे लग रहा था जैसे फ्रेश नहीं लग रहा था बहुत ही ज्यादा। तो मैं फटाफट मैंने फिर नहा लिया, तो अब अच्छा लग रहा है एंड ब्लॉग भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो आज है होली का दहन, तो वहाँ पे भी जाएंगे। होली का दहन वहाँ पे होती है हमारे यहाँ पे सोसाइटी के बाहर, तो वहाँ पे जाएंगे। और मम्मी ने घर पे मस्त पूजा कर दी थी। सो यस, घर पे भी पूजा हो चुकी है। एंड ऐसा कुछ सुनने को मिला है कि कल चंद्र ग्रहण है, मतलब आज 2 तारीख है, तो आज होगा होलिका दहन और कल चंद्र ग्रहण है, तो कल कुछ नहीं होने वाला। तो परसों 4 तारीख को होगा धुलेटी, जो रंगों से खेलने का हमारा त्योहार। हमारे यहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा रंगों में खेलते तो है नहीं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में भी ऐसा कुछ खास होता नहीं है। तो हमारी धुलेटी की मैं प्लान बता दूं तो धुलेटी मेरी हमेशा घर पे ही होती है, कुछ करने कहीं पे भी जाती नहीं, या कहीं या हमारे घर पे कोई रंग भी नहीं लाता है। सो यस, हमारी होली धुलेटी ऐसी होती है, बट इस बार मुझे कुछ करने की इच्छा हो रही है। तो देखते हैं फिर क्या होता है। और आज होली का दहन अभी जाएंगे थोड़ी देर में, अगर होगा तो, क्योंकि श्योरिटी नहीं है आज है होली का दहन या फिर कल है, वो मुझे श्योरिटी नहीं है, क्योंकि चलो कल चंद्र ग्रहण भी है, तो पता नहीं, अब देखते हैं क्या होता है। यार इतना कुछ बोल गए हिंदी में, मुझे तो याद ही नहीं आया। दादी मैं ये बोल रही थी कि आप लोग का होली का क्या प्रोग्राम होता था जब आप छोटे थे? आप लोग होली बनाना, होली का बनाने का और रंगों से नहीं खेलते थे क्या? रंग पे खेलता, अरे रंग लगाते थे एक दूसरे के। फिर वो होली जलाने के लिए वो गोबर का बनाना पड़ता, वो होली का वो माला बनाता होलिका का, फिर बाद में होली में डालता। हाँ, होली को पहनाता, फिर बाद में होली जलाता। फिर पूजा नहीं करते थे उनकी? या तो वो पूजा इसके होली जलाए जब पूजा। फिर दूसरे दिन रंगों से कैसे खेलते थे? वैसे बहुत ही ऐसे खतरनाक वाला होता था कि वो कुछ बहुत बड़ा तपेला, बहुत बड़ा तपेला रखता। कराइए क्या ऊपर? हाँ, तपेला हाँ, बहुत बड़ा तपेला, उसमें पानी डाल दो, उसमें कलर, फिर एक दूसरे को अंदर डालते। आपने खेली ऐसे होली? फिर लोग को कराया में डालने का, उसमें तपेला में। फिर घर जाके बाल्टी में लेके एक दूसरे के ऊपर कलर डालते। और अब तो किसी के घर पे जा नहीं सकते। अब तो किसी के घर जाएगा तो वो गुच्छा हो जाता है। गुच्छा हो जाता है, गुच्छा। और किसी के घर पे भी नहीं जा सकते। और बाद में वो गीत गाते। सो गाइस मम्मी चली गई है, वहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई है होलिका की, तो वहाँ पे ये होलिका जी के लिए ये पूजा में वहाँ पे चढ़ाते हैं। तो मम्मी और मेरी बहन दोनों चले गए हैं और मैं और मेरी दादी अभी जा रहे हैं। तो चलो पूजा स्टार्ट हो गई है, तो फटाफट चलो दर्शन करने चलते हैं। गाइस वो देखो, आपको दिख रहा है उधर बहुत ही है गाइस, बहुत ही ज्यादा भीड़ है। गाइस देख लिया, बहुत ही मस्त दर्शन हो गए और बहुत ही मस्त पूजा भी हो गई। मैं, मम्मी, दादी और मेरी बहन हम लोग जाके आए, मस्त पूजा करके आए। मेरा भाई पहले ही जाके आया था। सो यस गाइस, बहुत ही मस्त पूजा वगैरह हो गई, बहुत ही जोर जोर से डीजे भी बज रहा था और
जो गर्मी का जो ताप लग रहा था ना गाइस, बहुत ही ज़्यादा गर्म भी था। सो यस, बहुत ही मस्त पूजा वगैरह हो गई है। तो मैं फटाफट से कपड़े चेंज कर लेती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा लग रही है और ऊपर से मास्क पहन के पंखा बंद करके बैठी तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो मैंने सोचा है कि होलिका की जो भी स्टोरी है वो आपको बता दूँ। तो शॉर्ट सी स्टोरी मैं आपको बता देती हूँ कि मतलब जब तक मुझे याद है, जो मैंने बचपन से याद है, जो सही भी है। एक्चुअली क्या ना, पहले एक राक्षस हुआ करता था हिरण्यकश्यप करके। उन्होंने भगवान से वरदान लिया था कि उनको कोई आसानी से नहीं मार सकता। ऐसी शॉर्ट सी स्टोरी बता रही हूँ। तो उनको कोई आसानी से नहीं मार सकता था। राक्षस थे हिरण्यकश्यप। तो उनको उनके इस वरदान पे बहुत ही ज़्यादा घमंड होने लगा था। तो उनको लगता था कि उनको कोई नहीं मार सकता। तो उस बात का उनको अभिमान घमंड होने लगा था। तो बस ऐसे ही उनका पुत्र हुआ जिनका नाम था प्रहलाद जी। तो प्रहलाद जी बहुत ही मतलब बचपन से ही भक्ति में थे, विष्णु भगवान की भक्ति करते थे, भक्ति में ही लगे रहते थे। तो फिर उनको क्या हुआ ना कि हिरण्यकश्यप जी को वो अच्छा नहीं लगता था कि उनके बेटे ऐसे विष्णु की भक्ति करते हैं, विष्णु भगवान जी की। तो उन्होंने क्या किया ना कि उनके बच्चे को फिर बहुत ही गुस्सा आने लगा क्योंकि उनको पसंद ही नहीं था कि उनका बेटा किसी और की भक्ति कर रहा है, क्योंकि बहुत चाहते थे कि पूरी सभी लोग उनको भगवान माने, उनकी ही भक्ति करें। तो प्रहलाद जी ने वो बचपन से ही भक्ति में लीन थे। तो फिर हिरण्यकश्यप ने क्या किया कि बहुत बार उनको मारने का ट्राई किया, उनको मारने का प्रयास किया, लेकिन फिर वो हर बार वो फेल ही हुए। तो फिर क्या हुआ ना कि हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से मदद ली क्योंकि होलिका जी को वरदान मिला हुआ था कि वो जलते हुए आग में अगर बैठेगी, अगर तो उनको मतलब ऐसा वरदान था कि उनको कुछ नहीं होगा अगर वो आग में बैठती है तो फिर उन्होंने हिरण्यकश्यप जी ने उनकी बहन की मदद ली। वो प्रहलाद जी को गोद में लेके होलिका प्रहलाद जी को गोद में लेके जलती हुई आग पर बैठ गई। तो वो क्या हुआ ना, वो जो उनको वरदान मिला हुआ था ना वो उल्टा ही पड़ गया। तो मतलब होलिका जी को जो वरदान मिला था ना कि आग में बैठ के वो कभी जलेगी नहीं, तो वो वरदान उल्टा ही पड़ गया। उल्टा होलिका पे जब वो बैठे, मतलब होलिका जी गोद में लेके प्रहलाद जी को जब आग पे बैठी हुई, जलती हुई आग पे बैठी, तो होलिका जी जल गई और प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। फिर आग वगैरह सब बुझ गया, देन प्रहलाद जी को कुछ भी नहीं हुआ और होलिका जी जल गई। तो ऐसे ही बुराई पे जीत हासिल की थी सच्चाई ने। तो यही एक छोटी सी शॉर्ट सी स्टोरी है जो मुझे पता है। एंड स्टोरी तो क्या, ये रियल ही है। आई थिंक मैं तो ट्रस्ट करती हूँ इन सब चीज़ों पे, भगवान पे। तो इन सब बातों पे भी मैं ट्रस्ट करती हूँ। सो यस गाइज, ये बहुत ही अच्छी स्टोरी, मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है। बुराई पे सच्चाई की जीत हुई। तो इसी मतलब आज मैं पूरे दिन में ना मतलब ऐसा हो रहा था नेगेटिविटी, मतलब पता नहीं क्या, इसीलिए मैंने आज आते ही सीधा मैं नहाने भी चली गई थी क्योंकि मुझे पता नहीं फ्रेश फील नहीं हो रहा था और नेगेटिव लग रहा था क्योंकि ऑफिस में बहुत सारा काम भी था। तो मतलब पता नहीं क्या नेगेटिव थिंक आ रही थी मेरे दिमाग में, बहुत कुछ चला था नेगेटिव सब। तो इसलिए मैंने फिर नहा लिया। देन मुझे याद था कि आज होलिका जी दहन है तो वहाँ पे जाना है, तो मैं नहा धो के फिर रेडी होके फिर ही गई थी। सो यही था गाइस। एंड प्रे करके आई हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, सबका भला हो, सबका सही हो, सबका भला हो, बस यही चाहते हैं। किसी का भी बुरा क्यों ही होना चाहिए, किसी का भी बुरा नहीं होना चाहिए, मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ।